एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने अन्य भिक्षुओं के साथ एक नगर में भ्रमण पर गए हुए थे। नगर पहुंच वह एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। तभी नगर के लोग उन्हें देख पहचान जाते हैं और उनके समक्ष जा उनसे मिलते हैं। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि बौद्ध भिक्षु वहां पधारे हैं। सभी लोग उनसे कुछ दिन रह उन्हें प्रवचन देने के लिए कहते हैं। बौद्ध भिक्षु वहां रुक जाते हैं। वह प्रतिदिन उसी ही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ सभी को प्रवचन देते, उनकी समस्याओं को सुन सभी को उसका समाधान बता रहे थे। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। भरा पूरा परिवार था जो मस्त आनंद से रह रहा था। सभी सुख शांति से थे, लेकिन वह सेठ सभी में हमेशा दुखी परेशान रहता था, मानो उसके मुख पर मुस्कान ही नहीं है। जब उसे यह पता चलता है कि उनके नगर में बौद्ध भिक्षु आए हैं और सभी लोग उनसे मिल अपनी समस्याओं का हल मांग रहे हैं, तो वह भी तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहां पहुंच वह बौद्ध भिक्षु की सभा में बैठ जाता है और उनके उपदेशों को बड़े ही रुचि से सुनने लग जाता है। प्रवचन पूरा होने के बाद जब सभी एक एक करके चले जाते हैं, तब वह सेठ बौद्ध भिक्षु के पास आ कहता है कि मैंने सुना है कि आप सभी को उनके समस्याओं का हल बताते हैं। कृपया कर मेरी परेशानी को भी दूर करें। यह सुन बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि क्या समस्या है तुम्हें? तब सेठ कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन भीतर से तब भी बहुत अशांत है, अस्थिर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे कैसे शांत करूँ। जहाँ मेरे घर में सब खुशी से घूमते हैं, वहाँ मैं बस दुखी अशांत रहता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह मैं स्वयं नहीं जानता। कृपया कर आप ही मेरी परेशानी का कोई हल दे। उस सेठ की बात सुन बौद्ध भिक्षु बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वह अब कुछ नहीं कहते हैं। वह बिल्कुल मौन होकर अपने स्थान से उठ पास में जल रही अग्नि में लकड़ी तोड़कर डालने लग जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का यह व्यवहार सेठ को कुछ समझ नहीं आता। वह पुनः अपनी बात दोहराता, लेकिन बौद्ध भिक्षु तब भी चुप रहते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बिना कुछ कहे लौट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सेठ पुनः बौद्ध भिक्षु के समक्ष आता है। उस समय शीतल हवा चल रही थी, पूरे में ठंडी हवा थी। साथ ही अन्य भिक्षु एक तरफ बैठ आग जला रहे थे और बौद्ध भिक्षु उच्च वृक्ष के नीचे शांत बैठे हुए थे। वह उन्हें देख उनके समक्ष जा प्रणाम कर कहता है कि पहचाना मुनिवर, कल मैं आपसे मिलने आया था, आपके समक्ष अपनी समस्या रखी, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं उसी का हल लेने आया हुआ हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु अब की भी कुछ नहीं कहते और अपने स्थान से उठ उस जलती अग्नि के पास जा लकड़ी लेकर तोड़ने लग जाते हैं और एक एक करके उसमें डालते हैं। यह देख सेठ को फिर कुछ समझ नहीं आता। वह तेज स्वर में कहता है कि मुनिवर, यदि आपको मेरी समस्या को नहीं सुनना है, उसका समाधान नहीं देना, तो कृपया कर मुझे बता दे, लेकिन इस तरह का विचित्र व्यवहार न करे। मैं 2 दिन से आपके समक्ष यह आशा लेकर आ रहा हूँ कि सभी की तरह आप मुझे भी मेरी परेशानी का समाधान बताएंगे, लेकिन आप तो मुझे छोड़ हर बार इस अग्नि के पास जा रहे हैं। आपके लिए यह आवश्यक है, आप इसे बता भी सकते हैं, क्यों बार बार इस तरह व्यवहार करना। आप यदि मार्ग नहीं बताना चाहते तो कोई नहीं, मैं लौट जाता हूँ। इतना कहकर सेठ जाने लगता है। तभी उसे जोरों से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ देखता है कि बौद्ध भिक्षु जोरों से हंस रहे हैं। वह उनकी तरफ ध्यान से देखने लग जाता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अरे पागल, मैंने तो कल ही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दिया था, किंतु तुमने उसे समझा ही नहीं और आज भी यही किया। यह सुन सेठ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि यह आप
क्या कह रहे हैं मुनिवर? भला आपने मुझे कब कहा, कोई मार्ग दिखाया? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस जलती अग्नि को देखो, यह कितनी तेज जल रही है। यही आग हर मनुष्य के शरीर में भी होता है, जो उतनी ही तेजी और जोरों से जलती है। और हम इस आग में इन लकड़ी को डालकर उसमें आहुति दे उसे और बढ़ा देते हैं, जिससे वह तेजी से और जलती है। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम इसमें प्रेम की आहुति देते हैं या चिंता की। यह सुन सेठ पूछता है कि मैं कुछ समझा नहीं, मेरी समस्याओं का इस अग्नि से क्या संबंध? तब बौद्ध भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं कि वत्स, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक आग होती है। यदि व्यक्ति उसमें प्रेम की आहुति दे तो वह व्यक्ति अपना जीवन पूरे सुख सुविधा और आनंद से जीता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, वह फकीर ही क्यों ना हो। व्यक्ति के जीवन में आनंद सुख धन से नहीं, भीतरी संतुष्टि से आती है। उसके भीतर की स्वीकार की गई जीवन की सत्यता से आती है। यही उनके प्रेम की आहुति उनके जीवन को खुशहाल बना देती है। लेकिन जब व्यक्ति उस शरीर के भीतर जलती अग्नि में स्वयं के भीतर के सभी लोभ लालच क्रोध मोह ईर्ष्या को डालता है तो वह आग आपके जीवन में दुख उत्पन्न करती है। यही अग्नि तुम्हारे भीतर भी जल रही है। तुम प्रतिदिन बस अपनी आग में प्रेम नहीं बल्कि काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य की लकड़ियां डाल रहे हो। और जब आहुति ही इसकी है तो जीवन में केवल शोर होगा, अशांति होगी। फिर तुम कैसे शांति की अनुभूति करोगे? क्योंकि यह ऐसी आहुति है जो यदि डाल दे तो कभी बुझती नहीं है, बस दुख ही बौछार करती है। क्योंकि जब व्यक्ति को यह सब नहीं मिलता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह भीतर से दुखी परेशान रहता है। फिर वह कैसे अपने जीवन में शांत हो सकता है? यही अग्नि तुम्हारे भीतर भी जल रही है। तुम प्रतिदिन बस अपनी आग में प्रेम नहीं बल्कि काम क्रोध लोभ मत्स्य की लकड़ियां डाल रहे हो। और जब आहुति ही इसकी है तो जीवन में केवल शोर होगा, अशांति होगी। फिर तुम कैसे शांति की अनुभूति करोगे? तुम्हें केवल इतना समझना है कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख बाहरी नहीं होती, सब उसके मन के भीतर होता है। अब वह उस पर निर्भर करता है कि उसे अपने जीवन में प्रेम की आहुति देनी है या दुख की। यह भी भूल जाओ कि यह सब धन संपत्ति तुम्हारी है, यह सब व्यर्थ है। मन से सबका त्याग कर दो और भीतर यह सच्चाई को स्वीकार करो कि जीवन में जो है जैसा है उसी में वास्तविक खुशी है। फिर तुम्हारे भीतर स्वयं तुम्हें सुख की आनंद की अनुभूति होगी। शरीर की जलती अग्नि में प्रेम की आहुति दो, स्वयं सब कुछ तुम्हें सुख और आनंद पूर्ण लगने लगेगा। यह जीवन अच्छा लगेगा, मन शांत होकर एक स्थिर हो जाएगा। यदि तुम्हारी समस्या का एक उचित और सही मार्ग है, हल है। बौद्ध भिक्षु की बातें को सुन सेठ की आंखें खुल जाती है। वह समझ जाता है कि यदि उसे इस जीवन में सुखी रहना है, खुशहाल रहना है तो व्यर्थ की चीजों का त्याग कर भीतरी संतुष्टि लानी होगी। उसे जो सामने है उसमें ही खुश रहना सीखना होगा, तभी वह जीवन में सुख से रह पाएगा। और तब वह उसी क्षण एक लकड़ी उठा उसे तोड़ अग्नि में डाल अपने भीतर की सभी मोह माया लोभ लालच इत्यादि का त्याग कर प्रेम की आहुति दे बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर लौट जाता है। सेठ की आंखें खुल गई थी। उसे सही जीवन जीने का सही मार्ग मिल गया था, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया।